अरे नहीं करनी शादी तुमसे, बोल दो दिया, क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, शादी तय हो गई तो शादी में आना, दही बड़े खाने। अरे कैसी बात कर रही हो, पागल हो क्या? तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मैं। और तुमसे शादी कर ली तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे घर वाले हैं कि शॉपिंग ऐप? हर किसी की अलग अलग चॉइस है, किसी को लाल चाहिए, किसी को हरा, किसी को ऑफ शोल्डर चाहिए, किसी को फुल स्लीव्स। अरे भैया मेरी नहीं बनेगी तुम्हारे घर पे, तुम कोई और लड़की देख लो। अरे रहने दो ना, तुम तो फिर शुरू हो गई। चलो मैं तुमको पालक पत्ता चाट खिला कर लाता हूँ। हाँ चलो चलो, शादी के बाद भी खिलाओगे ना? अरे फिर तो सुबह शाम खिलाऊंगा, बस एक बार भगवान करे हमारी शादी हो जाए। सच में, मैंने तो सावन के सोमवार में उठा रखे, भगवान पति हो तो बस तुम ही हो और कोई नहीं। कहानी तो अरुण और अमिता की है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके घर वाले उनकी शादी भी करना चाहते हैं। अमिता के घर वालों को अरुण पसंद होता है। अगर ये सब कुछ है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के लिए चलते हैं अरुण के घर पर। क्या? 11,000 रुपये, वो भी सिर्फ नवरात्र के 9 दिन पाठ करने के? अरे माता जी, पाठ भी तो आपके 2 घंटे के होंगे, पूरी दुर्गा चालीसा पढ़ना आसान काम नहीं है। अरे 2 घंटे के हो या 3 घंटे के, 11,000 रुपये कितनी मोटी रकम होती है पंडित जी। देख लीजिए, दे सकती है तो पाठ करने आ जाएंगे, नहीं तो खुद ही कर लीजिएगा। हमारी आंखें ठीक होती तो हम तो किसी को बुलाते ही नहीं। अरे बेटा महेश, पंडित जी 11,000 मांग रहा है। अरे माँ, 11,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये घर पे ये जो नौकर रखा है ना आपने, ये 20,000 ले लेता है, करता कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं करता? घर के सारे काम तो यही निपटाता है। बिजली का बिल भरना हो या बाजार से सामान लाना, घर का फ्यूज खराब हो या फिर कोई दूसरा काम। आप और अरुण तो पता नहीं कहाँ रहते, घर के सारे काम यही तो करता है। अरुण का तो नाम मतलब मेरे आगे, एक काम का नहीं है तुम्हारा लड़का। मैं तो फिर भी नौकरी करने जाता हूँ, साहबजादे पता नहीं कहाँ घूमते हैं। काश मेरी कोई बहू ऐसी हो जो हमारे घर की बहू नहीं बेटा बने, घर के सारे काम वो करे जो बेटे को करने चाहिए। अरे रहने दो, मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जो पूजा पाठ में डूबी रहे। भले घर का काम करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ में ऐसी हो कि सारे श्लोक, सारी आरती, सारे धर्म की किताबें कंठस्थ। हाँ, दिन भर पूजा पाठ करे और पूरी शाम घर के सारे काम। रसोई के लिए तो मैं हूं ना नौकरानी। जब से शादी हुई है रसोई से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया आप दोनों ने। और अब जब बहू आने वाली है तो उसे घर का काम आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्यों नहीं पड़ता भाई? मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जो रसोई का सारा काम जानती हो, खाना बनाने से लेकर रसोई के सारे काम आए, अचार पापड़ चटनी सलाद सब में माहिर हो। हाँ भाई हाँ, तुम तो सिर्फ अपना आराम देखती हो। तुम आराम करो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो तू कौन सा सब के बारे में सोच रहा है? यहाँ पे सारा दिन आंख फोड़कर पोथी पढ़ती रहती हो। पता है मेरी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। और मैं जो सारा दिन रसोई में घुसी रहती हूँ उसकी किसी को चिंता नहीं है। मरते दम तक मैं तुम लोगों के लिए खाना ही बनाती रहूंगी क्या? और तुम लोग अपने अपने हिसाब की बहू देखो, बहू आएगी तो सिर्फ खाना बनाने वाली। बिल्कुल नहीं, बहू आएगी तो सिर्फ घर का काम करेगी और बाहर का काम करेगी। बहू आएगी तो वो सिर्फ पोथी पढ़े ऐसी आए, पूजा पाठ करे सुबह से लेकर शाम तक, मंदिर में घंटी बजाए, वरना मैं अपने पोते की शादी नहीं होने दूंगी। तीनों आपस में लड़ रहे थे, तभी छोटी बहन आती है। क्यों लड़ रहे हो तुम तीनों? माँ कोयल को सारी बात बताती है। यार ऐसा है, मैं तो ऐसे किसी को अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी। मेरी जो भाभी आएगी वो पार्लर और फैशन में नंबर बनाएगी। घर के काम के लिए आप लोग नौकरानी रख सकते हैं। घर की बहू की तरह लगनी चाहिए, ठाट बाट वाली। ऐसा न लगे कहाँ बेचारी की शादी हो गई। भाई मेरी भाभी ऐसी आएगी जो सारा दिन सिर्फ फैशन करे। उधर अमिता की माँ अमिता से कहती है, सारा दिन पड़ी रहती है, तुझे तो घर के न काम आते हैं न खुद को ठीक से रख सकती है। न जाने कैसे घर में होगी तेरी शादी। मेरी बेटी तो राजकुमारी है, राजकुमारी की तरह रहेगी, घर के काम क्यों करेगी? मैं तो उसकी शादी ऐसे घर में करूंगा जहाँ लोगों की कोई उम्मीद ही नहीं होगी अपनी बहू से। उसे हर काम के लिए नौकर चाकर मिलेंगे। क्यों मेरी बेटी? जैसा सोचो ना उससे उल्टा ससुराल ही मिलता है। मेरी माँ ने भी सोचा था बड़ा हैंडसम हीरो जैसा लड़का मिलेगा उनकी बेटी को, लेकिन मिला क्या? तो मिला नहीं। मैं क्या किसी हीरो से कम हूँ? और नहीं तो क्या, मेरे पापा किसी हीरो से कम थोड़ी ना। वो तो माँ तुझसे शादी हो गई पापा की, नहीं तो किसी न किसी फिल्म में दिख ही जाते। क्यों पापा?
शुरू हो गए बाप बेटी। वैसे मैडम क्या काम था आपको जो सुबह से माँ माँ किए जा रही हो? माँ वो कपड़े साफ कर दिए मेरे। वो क्या है ना, आज कॉलेज है। पापा आपने मेरा फोन रिचार्ज कर दिया ना। और माँ तू मेरे लिए आज व्रत के साबूदाने बना दे। वो क्या है ना, आज व्रत है मेरा। वो तो जानती हूँ व्रत है तेरा, ये अच्छा व्रत रखती है। जहाँ वजन बड़ा व्रत रख लिया। पूजा पाठ से तो तेरा वास्ता है नहीं। वहीं अरुण के घर। माँ तुमको नहीं लगता मेरी शादी हो जानी चाहिए? सारा दिन तो घर के काम में लगी रहती है। और मैं पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। दादी लड़की पूजा पाठ करने वाली होगी कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? वैसे भी आजकल की लड़कियां कहाँ पूजा पाठ करती हैं? तेरी माँ ने सिखाया होगा। घर का काम कर सकती है तो पूजा पाठ भी क्यों नहीं कर सकती? अरे पूजा पाठ करे ना करे, घर का काम करे बस। अरुण रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। वो आइडिया लगाता है। मैं तो कहता हूँ ऐसी लड़की को घर पर लेकर आओ जिसको कुछ ना आता हो। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीजों को सिखा दो। क्यों नहीं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स खोल रखा है ना मैंने। सारी जिंदगी काम करो और आधी जिंदगी बहू को खाना बनाना सिखाओ। ना जी ना, जिसको पूरा घर का काम आता हो उसे ही बहू बनाएंगे हम। अरुण सोचता है कि वो क्या करे। ऐसा ही रहा तो वो तो अमिता को पूरी जिंदगी इस घर में ला ही नहीं पाएगा। शाम को वो अमिता से बात करता है। देखो मेरे घर में ना मेरी शादी की बातें बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और मेरे पापा तो कभी ऐसे घर पे शादी नहीं करेंगे जहाँ लड़की से सारे काम की उम्मीद की जाए। एक काम करो, चलो ना हम लोग शादी कर लेते हैं और शादी के बाद तुम्हारे घर चले जाएंगे। बोल देना ये मेरी पत्नी है तो वो लोग मान जाएंगे। हाँ ये बात भी सही है। चलो ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा को बता देना हम कल शादी करते हैं। अमिता के माँ बाप उससे शादी के लिए मान जाते हैं। अमिता और अरुण शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अरुण अमिता को अपने घर ले जाता है। माँ ये अमिता है, हमने शादी कर ली है। वो क्या है ना माँ, इसको घर के सारे काम आते हैं। और दादी पूजा पाठ में तो इतनी तेज है कि सारे ग्रंथ कंठस्थ है। तभी वहां बहन आती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, फैशनेबल लग रही है। फेस्टिवल? अरे इसने तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, वो भी लंदन से। अरुण जैसे ये बोल रहा था अमिता उसका हाथ जोर से दबाती है। लग रहा है इसको नींद आ रही है। मैं ना इसको इसका कमरा दिखा देता हूँ। वो क्या ना थक गई होगी, भाग की शादी की है ना तो दौड़ दौड़ कर थक गई है। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कमरे में। कम फेंका करो ना यार, इतनी लंबी लंबी हाँक रहे थे। अरे तुम तो चले जाओगे नौकरी करने, पीछे से ये लोग मेरा लंदन पेरिस सब निकाल देंगे। पूजा का प भी नहीं आता मुझे, ग्रंथ क्या याद होंगे? और कौन कौन से ग्रंथ होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। और घर के काम उससे मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। अरे बोल देते लव मैरिज की है, कुछ नहीं आता इसे। अब तो शादी हो गई, उन लोगों को अपनाना ही पड़ता। अरे कैसे बात कर रही हो यार, मुझे उन लोगों से प्यार है। उन लोगों को बहू को लेकर कितनी उम्मीद थी। इंटरव्यू करवा के शादी करता हूँ तो कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाती तुम। अब जो भी बोल दिया है सो बोल दिया। घर का काम, पूजा पाठ और फैशन सब तुम्हें को संभालना है, समझ रही हो ना? चलो शाम को मिलते हैं। 2 दिन बाद। देखो बेटा अब तो शादी हो गई, लेकिन अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभाल लो तो अच्छी बात है। तुमको पूजा पाठ और घर के काम फैशन सब आता है ना, वरना आजकल की लड़कियां तो। हाँ जी सही कहा, आजकल की लड़कियां। वैसे मैं भी तो आजकल की लड़की हूँ माँ जी। वो तो है, लेकिन आजकल की तरह नहीं, वरना मैं तो मान ही नहीं सकती किसी को इतना पूजा पाठ का ज्ञान है। अरे मुझे तो याद भी नहीं, 2 पन्नों के बाद तीसरे पन्ने में क्या लिखा है मैं खुद नहीं जानती। कल से घर गृहस्थी संभाल लेना बेटा, ठीक है? अमिता को पूरी रात घबराहट के मारे नींद नहीं आती। मुर्गे से पहले अमिता उठ जाती है। रात में किचन में खटपट हो रही थी। अमिता बेटा इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तो डर ही गई कहीं कोई चोर तो नहीं है। माँ जी वो सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा नाश्ता बना दूं। सास घड़ी में दिखती है, सुबह के 4 बज रहे थे। बहू तू तो बहुत ही संस्कारी है, तो नहीं सुबह उठ के रसोई भी संभाल ली। जीती रहे बेटा जीती रहे। सास अपने कमरे में सोने चली जाती है और जब नाश्ते का टाइम होता है तो टेबल कई तरह के पकवानों से सजा था। अरे वाह, इतनी सारी वैरायटी वाला नाश्ता। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी होटल के बुफे में बैठी हूँ। मंदिर भी देखो कब का खुल गया, जो जल गई, सुबह की आरती भी हो गई। भाभी आपकी ड्रेस तो बहुत डिजाइनर है, क्या बात है, मुझे भी कुछ टिप्स दे दो। बहू तुम तो पूरी की पूरी परफेक्ट हो। एक ही पैकेट में इतने सारे वैरायटी वाली बहू, क्या बात है भाई। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है। अरे फिर बिजली चली गई, रुको मैं देखता हूँ। आप बैठिए पापा, नाश्ता करिए, मैं भी आई। अमिता जाती है और थोड़ी देर में बिजली आ जाती है। अमिता वापस आती है तो
अरे वाह बहू, तुमको बिजली लगाना भी आता है? तभी पीछे से अरुण आता है। अरे क्या हो गया, क्या आता है अमिता को? अमिता अरुण को देखकर आंख मार देती है। जो तुझे नहीं आता। अरे बहू ने बिजली की तार जोड़ दी, क्या बात है। औरतें तो बस पंखा लेके हाथ में बिजली जाने का रोना रोती रहती है, लेकिन बहू तो ऐसी है जिसने 2 मिनट में फ्यूज भी फिक्स कर दिया। वाह बहू वाह। अब क्या था, हर किसी की जबान पर अमिता का ही नाम था। सुबह चाइनीज तो रात में कॉन्टिनेंटल खाना घर में बनता। घर नहीं 5 स्टार होटल बन गया था। अमिता के कपड़े ऐसे कि जैसे भाई घर पे ही कोई फैशन शो चल रहा हो। दादी के उठने से पहले ही पूजा पाठ खत्म। अमिता की तारीफ हर किसी की जुबान पर थी। एक दिन, सुनिए ना, मुझे डर लग रहा है, कभी हमारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो? अरे क्यों चिंता कर रही हो, अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा तो क्या पकड़ेंगे, तुम बस आराम करो। वैसे आराम तो है, लेकिन अब रोज रोज बाहर का खाना खाकर ना पेट में एसिडिटी हो गई है। तो एक काम करते हैं, कल बाहर से खिचड़ी मंगवा लेते हैं, घर वाले भी खुश और तुम्हारा पेट भी खुश। अमिता के कमरे में एक बार उसकी ननद आती है। भाभी, कल मेरे कॉलेज में पार्टी है, सोच रही हूँ कुछ इंडो वेस्टर्न पहन लूं, आपका क्या कहना है? अमिता, जिसको ना इंडो से कुछ लेना था ना ही वेस्टर्न से, समझ नहीं पाती कि आखिर ननद पूछ क्या रही है। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी कोई ड्रेस चाहिए तो ले लो। काव्या अमिता की अलमारी खोलती है तो उसमें एक ड्रेस नहीं होती। भाभी, आपकी सारी ड्रेस कहाँ गई जो आप पहना करती हैं? इसमें तो साड़ियां और सूट ही लटके हैं, वो सारी ड्रेसेस कहाँ गई, टॉप स्कर्ट? अमिता क्या बताती कि वो किराए के कपड़े होते थे, पहनकर दिखा दिया और किराया देकर वापस कर दिया। वो क्या है ना, मैं वो कपड़े अमिता हकलाने लगती है। तभी वहां अरुण आता है। वो कपड़े क्या है ना अमिता, एक बार जो पहन लेती है उसके बाद दोबारा नहीं पहनती। वाह, फिर वो कपड़े आप मुझे दे दिया करें। हाँ, लेकिन मैं अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देती, तो वो कपड़े घर में वापस रख देती हूँ। माँ उन कपड़ों को काट पीट के दोबारा कुछ नए कपड़े बना देती है। वाह, आपकी मम्मी भी डिजाइनर है। भाभी, चलो ना, आपके घर चलते हैं। हाँ चलेंगे, लेकिन मम्मी का ना एक फैशन शो है, तो वो उसके लिए बैंगलोर गई है, वापस आएंगे तो चलेंगे। वैसे कब है तुम्हारी कॉलेज में पार्टी? 2 दिन बाद। बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे सबसे अलग दिखूंगी? अरे टेंशन क्यों लेना, मैं हूं ना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े का अरेंजमेंट कर दूंगी, चिंता मत करो। काव्या चली जाती है उसके जाने के बाद। अरुण, इसके लिए वो किराए के कपड़े का इंतजाम कर देना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। देखो लोगों का क्या खाने का प्लान है, फिर ऑर्डर भी तो करना है। अमिता जैसे ही बाहर आती है। अरे अमिता देखो तो सारा टोस्टर खराब हो गया, इसके तार जोड़ दो। अमिता, जिसे तार जोड़ना आता ही नहीं था, उसके पसीने छूट जाते हैं। क्या हुआ बेटा? पापा जी, वो खाना बनाने का वक्त हो रहा है, मैं एक काम करती हूँ, इसको कल शाम को जोड़ दूंगी। अरे तुम तार जोड़ो, आज खाना नहीं बनाना है। मैं तो सोच रहा हूँ सबको अपने हाथों का सैंडविच बना कर दे दो। तुमने नहीं खाया ना मेरे हाथ के सैंडविच। चलो पहले तार जोड़ दो। अमिता औजार के बैग से औजार निकालती है। अरे ये तो पेचकस है, तार में पेचकस से क्या काम? वो ना, मैं इससे तार को काटूंगी। अरे पेचकस से तार कौन काटता है, क्या हो गया है बहू? अमिता घबराकर अपने कमरे में भाग जाती है। अरे क्या हो गया इसको? पता नहीं, उस दिन तो बड़ी जल्दी फ्यूज जोड़ दिया था, आज पता नहीं क्या हो गया। अरे अमिता, रात का खाना बनाने में अभी वक्त है, तो तुम एक काम करो, आलू प्याज की पकौड़ी बना लो। आलू प्याज की पकौड़ी? हाँ, वो क्या है ना, आज बारिश भी हो रही है तो मन कर रहा है पकौड़े और चाय पी लेती हूँ। आता तो है ना बनाना? तुझे ना आता होगा, लेकिन अमिता तू सोच भी कैसे सकती है उसको पकौड़े बनाना ना आए। अरे 10 देशों का खाना बना लेती है। अमिता, ये सब सुनकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो घबरा के कमरे में भाग जाती है। ये क्या हो गया है बहू को, बार बार कमरे में क्यों भाग जाती है? अगले रोज। अरे अमिता बहू, आज मेरी 4 सहेलियां आ रही है सुंदर कांड का पाठ सुनने। किताब तो है नहीं मेरे पास, बाजार में कहीं सुंदर कांड की किताब ही नहीं मिली, तो मैंने बोल दिया भाई मेरी बहू को तो कंठस्थ याद है पूरा का पूरा सुंदर कांड। तो बहू आज टाइम से तैयार रहना, रात का खाना तेरी सास संभालेगी। लेकिन दोपहर को दादी सास की सहेली आके बैठ जाती है और हमारी बहू का कोई आता पता ही नहीं। अमिता बहू, अमिता बहू कहाँ रह गई बेटा? अमिता कमरे में ही अंदर से दरवाजा बंद करके घबराई हुई बैठी थी।
अरे बहू जाकर देख अमिता क्या कर रही है। अमिता की सास जाकर खूब दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अमृता दरवाजा नहीं खोलती। हार के सहेलिया अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन रात में पूरा घर अरुण को घेर लेता है। तेरी बहू ने आज मेरी नाक कटा दी। अरे उसे तो पकौड़े बनाने भी नहीं आते। और कैसे फैशन डिजाइनर है, एक डिजाइनर कपड़े नहीं है उनके पास। तार जोड़ने के लिए कहा तो पेचकस से तार काटने चली थी। अरे क्या है ये भाई, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? तभी अमिता कमरे से बाहर आती है और सबके सामने हाथ जोड़ लेती है। मुझे कुछ नहीं आता, हम लोगों ने आपसे गलत कहा था। खाना बाजार से आता था और कपड़े किराए के। पूजा तो दादी मैं करती ही नहीं थी, वो तो आपके उठने से पहले दिया जला देती थी और घंटी बजा देती थी। पर एक न एक दिन तो मेरी सच्चाई सामने आनी थी, मुझे माफ कर दीजिए। अरुण भी चुपचाप खड़ा था, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था उन दोनों को देखकर। अरे हमें कौन सी परफेक्ट बहू चाहिए थी, तू जैसी है अच्छी है, हमें मंजूर है। और नहीं तो क्या, खाना बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, पर तूने कोशिश तो की हम सबको खुश करने की, यही बहुत है। वरना आजकल की बहुएं तो। हाँ भाभी अब बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसी भाभी चाहिए थी। ससुर भी अमिता के सर पर हाथ रखता है। सारे घर वाले अमिता को जैसी है वैसी ही अपना लेते हैं।